जय श्री राम। आप सबको मेरा एकल प्रणाम। मैं इंदौर से कमल राठी आपके साथ कुछ एकल की चर्चा करना चाह रही हूँ। बीता वर्ष 2023-24 निश्चयी एकल श्रीहरि सत्संग समिति इंदौर के लिए उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा। एकल प्रयास समग्र विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हमारे सदस्य इंदौर के सभी क्षेत्रों में क्रियाशील रहे। जनसंपर्क एवं ग्रामवासियों नगरवासियों के बीच सेतु बनाते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। हमारे यहाँ न केवल कोर ग्रुप बल्कि हर एक सदस्य अपनी जिम्मेदारी एवं सेवा भाव से परिपूर्ण होकर इस कार्य में लगा है। यूँ भी वर्ष 2024 सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि रामलला अपने आंगन में पधार गए और ये बात सार्थक हो गई कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे और राम आ गए। मेरे विचार से आज हर वनवासी के भाग जाग ही गए। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी साहब वनवासियों को अपना हक दिलाने के लिए और उनकी वीरता की गाथा को और उनके देश प्रेम को सबसे अवगत करा रहे हैं। इंदौर में तो एक मुख्य चौराहे का नाम ही टांडा भील चौराहा रखा गया है। बाबूजी श्यामजी गुप्त का कहना है कि वर्ष 2025 में एकल की पहचान श्री हरि कथा ही होगी। इस बात का अवलोकन करें तो गांव में हमारे व्यास कथाकार और हरिरथ मंदिर योजना से धार्मिक जागरण, नैतिक मूल्यों के प्रति लगाव और आचरण में सुधार हो रहा है। दुर्व्यसन और व्यभिचार तो मानो थम सा गया है। हम इंदौर नगरवासी भी तन मन धन के साथ प्रयत्नशील हैं। हाँ, हम कोई बड़ा आर्थिक उपार्जन नहीं कर पाते, पर यह कहते हुए मुझे गर्व है कि तन और मन से केवल बोर्ड के सदस्य ही नहीं बल्कि श्री हरि सत्संग समिति का हर एक सदस्य अपने इस सेवा कार्य में पूर्ण समर्पण के साथ क्रियाशील है। हमारी गतिविधियों में नियमित सत्संग के रूप में घर घर में आनंद का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों में प्रति माह किया जाता रहा है और वो उसके साथ ही हनुमान चालीसा का प्रचार प्रसार वहाँ हनुमान परिवार बनाने का कार्य किया जाता है। चलो सबरी बस्ती चलें, यह एक दूसरी मुख्य योजना है हमारे के बीच में। उसमें हम बस्तियों में जाकर उनके साथ भाईचारे का व्यवहार के साथ उन्हें राष्ट्र प्रेम समाज प्रेम के प्रति प्रेरित करते हैं। साथ ही हमने धर्म के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करते रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वन यात्रा के द्वारा उनसे संपर्क एवं व्यास कथाकार की एक एक जिम्मेदारी लेकर हमारे सारे सदस्य क्रियाशील हैं। संक्रांति पर्व पर व्यासपीठ पर विराजमान आचार्यों के प्रति कृतज्ञता के साथ उनसे मिलते हैं। वर्ष 2024 का प्रारंभ संक्रांति पर्व पर हमने श्री श्याम जी बाबूजी श्याम जी के साथ सानिध्य से प्रारंभ करके विभिन्न गतिविधियां वर्ष भर में फाग उत्सव, श्री भास्करानंद जी की भागवत, श्री मंदाकिनी जी की राम कथा, एकल सुरताल का बड़ा आयोजन, गौ उत्सव, गणेश उत्सव, बस्तियों का अवलोकन, विभिन्न त्योहारों पर क्रियाएं, नैपुण्य वर्ग की कार्यशाला, पूर्ववर्ती सेवकों से मुलाकात, उनके साथ ज्ञानार्जन, 15 अगस्त 26 जनवरी का सबरी बस्ती में आयोजन आदि। आगामी आयोजन में मुख्य रूप से हम व्यास कथाकारों को शहर में आमंत्रित कर उनसे कथा कराना और उनका प्रचार प्रसार करने का योजना है। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश जी मित्तल द्वारा निर्देशित जनसंपर्क द्वारा श्री हरि सत्संग समिति का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करने वाले हैं। एक परिचर्चा आओ जाने एकल क्या है, जिसमें एकल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान और उनके साथ एकल की जानकारी सभी
नगरवासियों को दी गई। साथ ही मुख्य चैप्टर पुरुष वर्ग का गठन महिला समिति द्वारा किया गया। ये एक और बड़ी उपलब्धि इंदौर सत्संग समिति की है। इस तरह से हम बहुत बड़े बड़े काम ना कर पा रहे हों, पर हम पूरी सेवा, पूरे समर्पण, पूरी श्रद्धा के साथ एकल श्री हरि के काम को अंजाम दे रहे हैं। यदि आपके पास भी कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। मेरी अल्प बुद्धि से जो मैंने जाना समझा वही कहा। कुछ सुधार और त्रुटि के लिए निवेदन है। जय श्री राम। आप सबको हमारा एकल प्रणाम और आगामी वर्ष 2025 में हम सब इंदौर समिति की ओर से आप सबको अनेकानेक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।